नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे सावन माह के अत्यंत शुभ और पुण्यदायी मंगला गौरी व्रत के बारे में। यह व्रत माता पार्वती के मंगलमय स्वरूप मंगला गौरी को समर्पित माना जाता है। धार्मिक परंपराओं में इस व्रत का विशेष स्थान है। मान्यता है कि जो महिलाएं श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करती हैं, उन्हें माता गौरी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। परिवार में सुख शांति बनी रहती है, वैवाहिक जीवन मधुर होता है और जीवन में आने वाली अनेक बाधाएं दूर होने लगती हैं। सावन का महीना स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना का श्रेष्ठ समय माना जाता है। इस महीने आने वाली प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखा जाता है। पूरे दिन उपवास, पूजा, कथा और माता के नाम का स्मरण करने से मन को आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। मंगला गौरी व्रत 2026 में कब रखा जाएगा, यह जानते हैं। साल 2026 में सावन मास के दौरान कुल 4 मंगला गौरी व्रत पड़ेंगी। पहला मंगला गौरी व्रत 4 अगस्त 2026 मंगलवार को है। यह सावन का पहला मंगला गौरी व्रत होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन माता गौरी की पूजा करने से जीवन में शुभता का आगमन होता है। अविवाहित कन्याएं अच्छे जीवन साथी की कामना से और विवाहित महिलाएं अपने परिवार के सुख और पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। दूसरा मंगला गौरी व्रत 11 अगस्त 2026 मंगलवार को है। दूसरा मंगलवार का भी विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की संयुक्त आराधना करने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम, विश्वास और सौहार्द बढ़ने की मान्यता है। तीसरा मंगला गौरी व्रत 18 अगस्त 2026 मंगलवार को है। तीसरे मंगलवार को श्रद्धापूर्वक पूजा करने से घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा, सुख, समृद्धि और मानसिक शांति का आशीर्वाद प्राप्त होने की मान्यता है। चौथा मंगला गौरी व्रत 25 अगस्त 2026 मंगलवार को है। यह सावन का अंतिम मंगला गौरी व्रत होगा। इस दिन विशेष भक्ति और श्रद्धा के साथ माता गौरी का पूजन करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होने की मान्यता है। आइए अब हम जानते हैं मंगला गौरी व्रत क्यों किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने कठोर तप करके भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया था। इसलिए माता गौरी को अखंड सौभाग्य, प्रेम, समर्पण और वैवाहिक सुख का प्रतीक माना जाता है। विवाहित महिलाएं इस व्रत को अपनी पति की लंबी आयु, परिवार की खुशहाली और अखंड सौभाग्य के लिए रखती हैं। वहीं अविवाहित महिलाएं, कन्याएं मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति तथा विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करने की कामना से व्रत का पालन करती हैं। ऐसी भी मान्यता है कि श्रद्धापूर्वक माता गौरी की आराधना करने से जीवन में आने वाले कष्ट कम होते हैं और परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। अब हम जानते हैं मंगला गौरी व्रत का धार्मिक महत्व क्या है। सावन मास भगवान शिव का प्रिय महीना माना जाता है और माता पार्वती की पूजा भी इसी समय विशेष फलदायी मानी जाती है। मंगला गौरी व्रत में शिव पार्वती की संयुक्त आराधना करने से गृहस्थ जीवन में प्रेम, विश्वास और एकता बढ़ती है। यह व्रत केवल भौतिक सुखों के लिए ही नहीं बल्कि मन की शुद्धि, आत्मविश्वास और ईश्वर के प्रति श्रद्धा बढ़ाने का भी माध्यम माना जाता है। अब हम जानते हैं मंगला गौरी व्रत कौन कौन रख सकता है। यह व्रत मुख्य रूप से विवाहित महिलाएं द्वारा किया जाता है, लेकिन अविवाहित कन्याएं भी इसे पूरी श्रद्धा के साथ कर सकती हैं। विवाहित महिलाएं पति की लंबी आयु, अखंड सौभाग्य और परिवार की समृद्धि के लिए करती हैं, जबकि अविवाहित कन्याएं योग्य जीवन साथी और शीघ्र विवाह की मनोकामना के लिए करती हैं। कई स्थानों पर परिवार के अन्य सदस्य भी माता गौरी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन पूजा और व्रत कर सकते हैं। मंगला गौरी व्रत की पूजा विधि। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करके स्वच्छ या नए कपड़े धारण करें, पूजा स्थल को साफ करें और एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर माता गौरी का चित्र या प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद घी का दीपक जलाएं और माता का ध्यान करें।
चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और फल अर्पित करें। यदि संभव हो तो माता को सुहाग की सामग्री भी अर्पित करें। परंपराओं के अनुसार 16 संख्या का विशेष महत्व माना गया है, इसलिए श्रद्धानुसार 16 लौंग, 16 सुपारी, 16 इलायची, 16 पान, 16 लड्डू, 16 चूड़ियाँ तथा अन्य पूजन सामग्री अर्पित की जाती है। इसके बाद माता गौरी की आरती करें और व्रत कथा का श्रवण करें। पूरे दिन सात्विक जीवन अपनाएं और मन, वचन तथा कर्म से पवित्रता बनाए रखें। व्रत के दौरान किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? क्रोध, विवाद और कटु वचनों से बचें। भगवान शिव और माता पार्वती का अधिक से अधिक ध्यान करें। सात्विक भोजन ग्रहण करें। जरूरतमंदों की सहायता करें। माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करें एवं पूजा के समय मन को शांत एवं एकाग्र रखें। अब हम जानते हैं मंगला गौरी व्रत में क्या अर्पित किया जाता है। माता के पूजन में माता गौरी को चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, मिठाई, नारियल, सुपारी, पान, लौंग, इलायची, सुहाग की सामग्री, चूड़ियाँ, सिंदूर, चुनरी, सूखे मेवे, विभिन्न प्रकार के अनाज श्रद्धापूर्वक अर्पित किए जाते हैं। मंगला गौरी व्रत के क्या क्या लाभ हैं? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत से माता गौरी की कृपा प्राप्त होती है। परिवार में सुख और शांति बनी रहती है। वैवाहिक जीवन मधुर होता है। पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास बढ़ता है। विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। घर में समृद्धि और मंगलमय वातावरण बना रहता है। भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। दोस्तों, मंगला गौरी व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि श्रद्धा, विश्वास और परिवार के मंगल की कामना का पावन पर्व है। यदि इस व्रत को सच्ची आस्था, नियम और भक्ति के साथ किया जाए तो माता गौरी की कृपा से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का अनुभव होता है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल सनातन स्वर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता गौरी, हर हर महादेव। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं मंगला गौरी व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में धर्मपाल नाम का एक धनवान व्यापारी अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके पास धन दौलत, मकान, सम्मान, मान सम्मान, सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान न होने के कारण वे हमेशा दुखी रहते थे। एक दिन एक संत उनके घर आए। व्यापारी और उसकी पत्नी ने उनका आदर सत्कार किया। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर संत ने कहा, तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन तुम्हारे भाग्य में संतान का सुख नहीं लिखा है। यह सुनकर पति पत्नी बहुत दुखी हुए। उन्होंने संत से कोई उपाय की प्रार्थना की। संत ने उन्हें बताया कि माता मंगला गौरी की श्रद्धापूर्वक पूजा और व्रत करने से सब इच्छाएं पूरी होती हैं। यदि सच्चे मन से माता की आराधना करोगे तो उनकी कृपा अवश्य प्राप्त होगी। व्यापारी और उसकी पत्नी ने पूरे विश्वास के साथ मंगला गौरी व्रत प्रारंभ किया। कई मंगलवार तक उन्होंने नियम पूर्वक उपवास रखा, माता की पूजा की और गरीबों को दान दिया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता गौरी ने उन्हें एक सुंदर पुत्र का आशीर्वाद दिया। समय बीतता गया। पुत्र बड़ा होकर गुणवान तथा संस्कारी युवक बना। जब उसके विवाह का समय आया तो उसका विवाह एक धर्मपरायण और पतिव्रता कन्या से हुआ। विवाह के कुछ समय बाद ज्योतिषियों ने बताया कि युवक की आयु बहुत कम है, उस पर अकाल मृत्यु का संकट है। यह बात सुनकर उनकी पत्नी बहुत व्याकुल हुई। उसने माता मंगला गौरी का स्मरण किया और पूरे विश्वास के साथ व्रत रखना शुरू किया। हर मंगलवार वह माता की विधि विधान से पूजा करती, दीप जलाती, कथा सुनती और अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना करती। एक रात जब उसके पति का मृत्यु का संकट आया, तब माता मंगला गौरी अपनी भक्ति के अटल श्रद्धा से प्रसन्न हुई। माता की कृपा से वह बड़ा संकट टल गया। उसके पति का जीवन सुरक्षित हो गया। इसके बाद उनके परिवार में सुख और शांति का वास होने लगा। धीरे धीरे इस चमत्कार की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। लोगों ने जाना कि सच्चे मन से किया गया मंगला गौरी व्रत माता की कृपा प्राप्त कराने वाला है।
तभी से विवाहित महिलाएं अखंड सौभाग्य और पति की लंबी आयु की कामना से तथा अविवाहित कन्याएं योग्य जीवन साथी की प्राप्ति के लिए इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करती आ रही हैं। हमें कथा से यह शिक्षा मिलती है कि अगर सच्ची श्रद्धा, विश्वास, संयम और भक्ति से की गई ईश्वर की आराधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। माता मंगला गौरी अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, जीवन में आने वाले संकटों को रक्षा करती हैं। साथ ही यह कथा हमें परिवार, दाम्पत्य जीवन, सेवा, दान और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देती हैं। जय माता मंगला गौरी। हर हर महादेव।